इंग्लिश ग्रामर के नाउन को अच्छे से कवर कर लेने वाले और इसके बाद नाउन से आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखो, सबसे पहले तो बात होती है डेफिनेशन की कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो आप देख लो बच्चा, नाउन ऐसा कुछ है नहीं, जो भी नाम है उसको हम नाउन कह सकते हैं। अगर हम इसका बहुत ही इजी डेफिनेशन देखें तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम संज्ञा कहलाती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे आप देख लो, मैं बोल रही क्या कि दिल्ली, दिल्ली है, यहाँ पे होगा, सॉरी बच्चा यहाँ पे दिल्ली होगा, बट टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, DLHI, ठीक है। तो देखो कि दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पे नाम कौन सा हो गया, दिल्ली हो गया, ये नाउन हो जाएगा। आई रीड अ बुक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बुक, हमारे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से द काउ गिव अस मिल्क, जैसे काउ क्या होती है, दूध देती है, तो उसी तरीके से मिल्क भी हमारा नाउन हो जाएगा, द काउ भी नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। तो आप ये कमेंट करना कि इन दोनों में नाउन क्या होगा। यानी आप देख लो बच्चे, सिंपल सी बात, किसी भी चीज़, जैसे हमने कहा बारिश हो रही है, तो बारिश का हमने नाम रखा ना कि हाँ, जब पानी ऊपर से आएगा तो उसको हम लोग बारिश कहेंगे। जब हम बारिश में अपने आप को बचने के लिए एक औजार आप देख लो कि जिसको खोलेंगे, जिसका नाम है छाता, तो उसका नाम हमने रख दिया छाता, पर्दा, टेबल, ठीक है, कविता, सविता, कुछ भी, रूम, सारा ही क्या है, नाम है। यानी जो भी हम बोलते हैं तो उस कुछ ना कुछ उसका नाम होता, तो नाउन क्या है, वो नाम ही को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब बात आती है कि नाउन कितने टाइप का होता है। तो देखो बच्चा, नाउन जो होता है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइप का हम पढ़ते हैं। जैसे जब हम एंशिएंट इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें आप देखोगे कॉन्क्रीट नाउन वगैरह को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट ये थोड़ा सा बहुत पुराना हो जाता है और हमारे से उतना रिलेट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश में आप देख लो, जो अब से आप देख लो 10-20 साल पहले, जैसे आपके मम्मी पापा से अगर आप पूछोगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो वो बोलेंगे 5, क्योंकि उन्होंने 5 ही पढ़ा है, जिसमें क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट अब आप अगर पढ़ोगे ना मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको मात्र 3 दिया जाए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपके पापा गलत बोल रहे हैं 5 बोल के, या फिर आप गलत बोल रहे हो 3 बोल के, दोनों ही सही होगा। अब बोलोगे मिस दोनों ही कैसे सही हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको देखो कैसे समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले प्रॉपर नाउन पढ़ लो कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी जब किसी खास का हम नाम बोलते हैं, यानी तो जो प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है वो होता है व्यक्तिगत वाचक संज्ञा। तो जब हम किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, उसके बाद जगह और वस्तु का बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे सचिन इज अ गुड प्लेयर, हम लोग सब जानते हैं क्रिकेटर सचिन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो यहाँ पे जो सचिन है वो खास है। अगर हम डायरेक्ट बोल दें कि सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, तो सभी खिलाड़ी में तो सब आ जाएंगे, वो चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या युवराज हो, सारे आ जाएंगे। बट जब हम खास किसी का नाम लेते कि सचिन बहुत अच्छे हैं, या फिर चिराग ईट मैंगो, तो चिराग एक नाम हो गया, क्या खाया, तो मैंगो। अगर हम फल बोल दें तो फल में तो सारा ही आ जाएगा, बनाना, वाटरमेलन एंड ऑल, तो फ्रूट में तो सभी आ जाएगा। बट जब हम खास का नाम लेते हैं तो वो हो जाता है मैंगो। जैसे अगर हम बोलेंगे कि आज मंडे है, तो मंडे एक खास नाम है ना। उसी तरीके से नव्या रीड द गीता, तो नव्या भी हो जाएगी खास नाम और गीता भी खास नाम हो जाएगा। उसी तरीके से सीता इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड तो मेरी बहुत होंगी, क्लासमेट तो बहुत होंगी, बट सीता क्या है कि वो मेरी खास फ्रेंड है। आई डोंट वॉन्ट टू गो दिल्ली, यानी मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ, तो ये खास नाम है उस जगह का। नरेंद्र मोदी खास नाम है, इंडिया खास नाम है। तो जब भी हम किसी खास नाम की बात करते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं, ठीक है। अब हो गया कॉमन नाउन, जैसे हम कहते हैं अरे ये तो कॉमन है ना। जैसे अगर हमने कहा दिया कि हिंदी क्या है, वो कॉमन लैंग्वेज है इंडिया में, तो सही बात है, हिंदी सबको आता है। वैसे अगर आप अलग अलग एरिया में जाओ तो सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है, बट हिंदी क्या होता है, सभी को आता है, तो वो कॉमन लैंग्वेज हो गया। तो कॉमन नाउन इज द जेनेरिक नेम फॉर वन आइटम इन अ क्लास और ग्रुप। यानी क्या है कि जो कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, यह किसी जाति विशेष का बोध कराता है। जैसे ही इज अ नाइस प्लेयर, तो प्लेयर क्या है, जब हम कहते हैं खिलाड़ी की बात, तो सारे ही खिलाड़ी उसमें आ जाते हैं ना।
जब हम बात करते हैं सिटी तो सिटी में सब आ जाता है, बट अगर हमने कहा कि दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई, किसी खास का नाम लिया तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट अगर हम डायरेक्ट सिटी बोल दिए, डायरेक्ट बोल दिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं फिल्म देखने, तो फिल्म कॉमन नाउन हो जाएगा, कोई भी फिल्म हम देखेंगे। बट अगर मैं कह दूं कि मैं जा रही हूँ 3 इडियट्स देखने, मैं जा रही हूँ पुष्पा देखने, तो वो एक खास नाम हो गया, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। बट जैसे ही हम सारे का नाम लेते हैं, यानी एक वर्ड जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए। अब ये धर्म जाति वाला बात नहीं, जाति जैसे लड़का की एक जाति होती ना, लड़का मतलब दुनिया में जितना लड़का है, गाय मतलब दुनिया में जितनी गाय है, पर्दा मतलब दुनिया में जितना पर्दा है, मोबाइल फ़ोन यानी जितना भी दुनिया में मोबाइल और फ़ोन है, तो सारा ही होता है, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल्स आर ब्यूटीफुल तो गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, स्कूल हो गया, है ना। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन में। जैसे यहाँ पर देखो, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स विच कैन नॉट बी काउंट बट कैन बी मेजर्ड और वेट, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी ऐसा सब्सटेंस या चीज जिसको हम गिन नहीं सकते बट नापा या तौला जा सकता है। जैसे ऑयल, अगर आप ऑयल खरीदने जाते हो तो बोलते हो भैया मुझे 5 ऑयल दे दो, नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 5 लीटर दे दो, है ना। उसको नापते या तौलते बट उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड। आप देखो गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे पानी, पानी को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। आंसू को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं गोल्ड के बने ज्वेलरी का, ईयर रिंग का, तो ईयर रिंग काउंटेबल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ जिसको काउंट नहीं कर सकते बट उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको माप तोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, आप देखो इसमें द्रव्य आते हैं, ठीक है, आयरन, उसके बाद क्या है बटर, ये सब को हम गिन नहीं सकते, बटर के पैकेट को गिन सकते हैं। आयरन के कुछ जैसे कुछ बना होगा रॉड वगैरह को, ये सब को हम गिन सकते हैं। दूध की बनी मिठाई को गिन सकते हैं बट दूध को नहीं हम गिन सकते हैं। पेपर को नहीं काउंट कर सकते, हम पेपर के पीस को काउंट करते हैं ना। तो पेपर को हम कभी काउंट नहीं करते, ये याद रखना। आप लोग पेपर में क्या कर देते हो ना कि उसको बोल देते हो कि हाँ ये क्या है, काउंटेबल है, बट पेपर अनकाउंटेबल होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। दूसरी बात होती है ब्रेड की, इसमें बच्चों को डाउट होता है मैम रोटी हो, ब्रेड का हिंदी क्या होता है, रोटी या फिर पाव रोटी, तो इसको तो हम गिन सकते हैं। बट बच्चा देखो, हम जो गिनते हैं ना कि अच्छा ये जो एक ब्रेड है, इसको अगर हम लोग गिन रहे हैं तो ये ब्रेड नहीं होता, ये होती है ब्रेड की स्लाइसेस। क्या होती है, ब्रेड की स्लाइसेस होती है, हम इसको काउंट करते हैं, ना कि ब्रेड को काउंट करते हैं। तो ये मटेरियल भी क्लियर हो गया। अब हम चौथे पे आते हैं जिसका नाम है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्ट करना मतलब क्या होता है कि एक चीज मिलाना, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कॉलेक्टिव नाउन इज द वर्ड और फ्रेज दैट रिफर टू अ ग्रुप पीपल थिंग्स एज वन इंटाइटी। मतलब क्या है कि कॉलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप को दिखाता है। ग्रुप कैसे, जैसे इंडियंस आर्मी, जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो हम पूरे ही दुनिया में नहीं, इंडिया में जितने भी आर्मीज ऑफिसर हैं हम सारे की ही बात करने लगते हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, ठीक है, सॉरी एयरफोर्स में कह रहे हैं, चाहे वो कितनी भी हो, कहीं भी स्टेट के हो, बट इंडियन आर्मी में सारे ही आर्मी आ जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। जैसे आई रीड माई क्लास, तो क्लास क्या होता है, एक समूह होता है। क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं है, क्लास में 20 बच्चा, 40 बच्चा, 100 बच्चा, 1000 बच्चे ऐसे होंगे, तो क्लास हमेशा ही कॉलेक्टिव नाउन में आता है। दूसरा हो जाता है बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा। आपने कभी देखा है कि अंगूर के पेड़ में अंगूर ऐसे अकेले फड़ा हो, जैसे अमरूद हो गया ना ऐसे हो जाता है, आम अकेले फड़ता है। बट आप देखो जब भी अंगूर फलता है वो हमेशा ही बंचेस में फड़ता है, ग्रुप्स में फड़ता है, ठीक है। तो बंच ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा। उसके बाद क्राउड ऑफ पीपल, जैसे भीड़ हो जाता है, तो भीड़ मतलब अब कोई आदमी अकेले भीड़ कर सकता है। अब मैं अकेले यहाँ पढ़ा रही हूँ तो ऐसा थोड़ी कि मैं भीड़ बन जाऊंगी, भीड़ तो कभी नहीं होंगी, तो वो हमेशा समूह में होगा, ग्रुप में होगा। अब पॉकेट ऑफ लेटर्स, अ पैकेट ऑफ लेटर्स, यानी चिट्ठियों का पैकेट। तो ये भी क्या है, जो लेटर्स है वो हमेशा कलेक्टिव नाउन में होंगे। अब पेयर ऑफ शूज, देखो जब भी हम शूज,
ईयरिंग, सॉक्स, यानी ऐसे पैंट, ये सब चीज़ की बात करते हैं, ये हमेशा ही पेयर में आता है। अब आप अकेले ईयरिंग पहनोगे या अकेला शूज़ पहनोगे? नहीं पहनोगे। तो जब भी हम पेयर की बात करते हैं, शूज़ की बात करते हैं, तो उसमें पेयर लगाना ही पड़ता है। जब भी ईयरिंग की बात करते हैं, पेयर लगाना ही पड़ता है। और रील ऑफ फिल्म, फिल्म का क्या होता है? रील होता है। आप लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, बट मम्मी वगैरह से पूछना। कैमरा में, अब तो डिजिटल कैमरा आता है ना, पहले रील्स आता था, वो कैमरा में लगा के तब मम्मी लोग फोटो लेती थी, मतलब पापा लोग, कोई भी जो कैमरा यूज़ करे। तो रील आता था। तो रील क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है लास्ट, हमारा लास्ट क्या है? तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ फीलिंग, आइडियाज, थॉट और क्वालिटीज। यानी जब हम कुछ सोचते हैं, फील करते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता, क्या अच्छाई है, या फिर जब हमारे पास कोई आइडिया आता है, तो ये हमेशा ही फीलिंग होती है। अब देखो, फीलिंग को आप देख सकते हो नहीं। अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, तो वो हम बस फील कर सकते, प्यार दिखा नहीं सकते। अगर मैं कहूँगी कि आई लव इंडिया, तो इंडिया से हम प्यार करते, बट ये प्यार आपको दिखेगा नहीं, आप इसको देख नहीं सकते हो, इसको काउंट नहीं कर सकते। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे मैं इंडिया को 10 बार प्यार करती हूँ। 10 बार प्यार करने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यानी यहाँ पे क्वांटिटी, हम, मतलब क्या है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी नहीं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे क्या हो गया? चाइल्डहुड, बचपना। तो बचपना को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम लोग छोटे बच्चे को देख सकते हैं, उसको बचपना करते हुए देख सकते हैं, बट एक्चुअल में बचपना क्या होता है ये हम नहीं देख सकते। स्वीट, मीठा लगता है, तो मीठा कैसे लगेगा? उसको हम देखेंगे क्या? मीठा कैसा होता है? नहीं देखते हैं। देखने में, अब देखो, नमक भी वाइट लगता है, चीनी भी वाइट लगता है। अगर दोनों को पाउडर बना लो तो एक ही टाइप का लगता है, बट जब हम उसको टेस्ट करते हैं तब पता चलता है क्या मीठा क्या खट्टा। तो स्वीट भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जो डेथ होती है, जो मौत होती है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट में आएगी। जो सच्चाई है, जो ऑनेस्टी है, जो हैप्पी है, जो एंग्री है, और क्या है? हेडेक है, दर्द। तो ये सब को हम क्या कर सकते हैं कि देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखो, मेरा नाम क्या है? मेरा, अगर आप घर का नाम देखोगे, निकनेम, मेरा पेट नेम क्या है? तो वो है हैप्पी। ठीक है, तो आप देखो कि जो मेरा नाम है हैप्पी, वो कौन सा नाउन होगा? जल्दी से बताओ। अब आप लोग सोचोगे हैप्पी है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बट नहीं, ये मेरा नाम है, खास नाम है। और जब भी हम नाम की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाता है खास नाम की, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो जो मेरा नाम है आई एम हैप्पी, अगर नाम वाला मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँगी कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम टुडे वेरी हैप्पी, सो आप देखो कि यहाँ पे जब मैं बोलूँगी कि आई एम हैप्पी, खुश वाला, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बट जब मैं अपना हैप्पी नाम बताऊंगी तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरा है दर्द। दर्द को हम नहीं देख सकते। अब आप देखोगे कि एक जगह आपने पेन देखा होगा, PAIN, पेन, पेन मतलब भी दर्द होता है। दूसरी जगह आपने एक देखा होगा, ACHE, एक, एक मतलब दर्द। तो आप सोचो कि अरे दोनों का मतलब दर्द होता है, तो अलग अलग क्यों बोलते हैं? हेडेक क्यों बोलते हैं, हेड पेन क्यों नहीं बोलते? तो आप देखो बच्चा, ऐसा दर्द जिसको हम देख सकते हैं। अब देखोगे कैसे? जैसे बाइक चलाते हुए गए, सुई आगे गए, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, धड़ाम से गिर गया, वहां पे क्या होगा? आपके पैरों में चोट आएगा, ब्लड आने लगेगा। तो उस दर्द को आप देख रहे हो कि टूट गया, फूट गया, ब्लड आ रहा है। तो जहाँ पे हमें दर्द दिखता है उसको हम लोग कहते हैं पेन। ठीक है, पेन। ठीक है। और जहाँ पे दर्द नहीं दिखता, जैसे अगर हम बचपन की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कूल नहीं जाने के लिए हम एक ही बहाना बनाते थे, मम्मा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मम्मा मेरा सर दर्द हो रहा है। 2 बहाना सबसे फेमस है। तो आप देखो, पेट दर्द को कोई नहीं देख सकता है, या फिर क्या कहे, सर दर्द को कोई नहीं देख सकता है। तो ऐसा दर्द है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस महसूस। जैसे आप देखो, मम्मी आपको कभी कभी गाली बात कर देती, मतलब आपको डांट देती बहुत ज़्यादा, अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। उसके बाद जरा सा फ़ोन आ गया, तुम लोग हल्ला करने लगते हो फ़ोन के लिए, होता है ना,
सबकी मम्मी डांटने लगती है, खासकर जब मम्मी के कहाँ से फ़ोन आए, मायके से फ़ोन आए, मासी का या मामी का। तो आप देखना कि मम्मी 1-2 घंटे आराम से बात करेंगी, और जैसे ही आप फ़ोन मांगते हो, 2 मिनट मैंने फ़ोन नहीं लिया, तुम लोग शुरू हो जाते हो, दिन भर फ़ोन में लगे रहते हो, मैं बोलती हूँ ये वो, पूरा शुरू हो जाती। तो आपको क्या होता है, दर्द होता है, मतलब दर्द, दिल में दर्द होता है। तो उस दर्द को आप देख नहीं सकते हो, तो उसको हम लोग एक कहेंगे, क्योंकि आप सैड हो गए हो, आपकी फीलिंग हर्ट हो गई है। बट कभी कभी अगर आप ज़्यादा हल्ला करोगे, मम्मी फ़ोन दो, फ़ोन दो, फ़ोन दो, और मम्मी बात कर रही है, तो मम्मी क्या करेगी, किचन से बेलना उठाएगी या फिर कुछ भी उठाया स्टिक वगैरह, और आपको पीट देगी। आपके बॉडी पे पूरा रेड रेड निशान हो जाएगा, आपका पैर हाथ फूट जाएगा। तो वहां पे जो पेन होगा ना बच्चा, वो आपको दिखेगा, जो दर्द होगा वो दिखेगा। तो जहाँ पे हमें दर्द दिख रहा है उसको कहेंगे पेन, जहाँ पे दर्द नहीं दिख रहा उसको कहेंगे एक। ठीक है, चलो, तो ये तो खत्म हो गया। तो अब मैंने ये तो बताया नहीं कि 5 और 3 वाला क्या लॉजिक था। तो अब आप देखो, देखो सबसे पहले जो प्रॉपर नाउन है वो सेम है। मॉडर्न इंग्लिश में प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन ही है। मिडिल इंग्लिश में प्रॉपर नाउन है, उसी तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में भी प्रॉपर नाउन है। बट हम बात करते हैं अगर कॉमन नाउन की, तो आप देखो कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे लड़की है तो काउंट कर सकते हैं, भले ही मुश्किल हो बट काउंट तो कर ही सकते हैं ना। और उसी तरीके से हम किसको काउंट कर सकते हैं, कॉलेक्टिव नाउन को। देखो जैसे भले ही बहुत मुश्किल, अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो देखो अब 150 करोड़ होने वाली है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। एक्यूरेट 1.46 करोड़ करके, ऐसे करके 1 पॉइंट नहीं, 146 पॉइंट करके कुछ करोड़ है, इतने सौ। तो ये देखो कि भले ही इतनी बड़ी जनसंख्या है बट फिर भी ये काउंटेबल तो है, काउंट तो कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी चीज़ जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कॉमन और कलेक्टिव, मॉडर्न इंग्लिश ने क्या किया, इन दोनों को साथ मिला के इसको बना दिया काउंटेबल नाउन। बस यही किया, सेम वही चीज़ है, बस इन दोनों को साथ में करके काउंटेबल नाउन नाम कर दिया। और जो तीसरा मटेरियल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, और लास्ट में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था, इसको भी नहीं गिन सकते। ये फीलिंग हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, वो लिक्विड हो गया। तो इन दोनों को साथ में करके इन्होंने बना दिया अनकाउंटेबल नाउन। तो मॉडर्न इंग्लिश ने कुछ नया खास किया नहीं, जो भी काउंट होने वाले हैं थे पांचों में, उन दो को काउंटेबल नाउन में कर दिया, जो नहीं काउंट होने वाले अनकाउंटेबल कर दिया, और प्रॉपर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो यही इन्होंने किया, बाकी कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा या फिर आपने गलत पढ़ा, मम्मी ने गलत पढ़ा, सभी ने सही पढ़ा। तो अगर आपने पढ़ लिया तो जल्दी से हम चेक करते हैं कि आपका कितना कंप्लीट हो गया। जल्दी से बताओ मैन कौन सा नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैन जो हो गया इसका हिंदी होता है आदमी, पुरुष। तो जब हम पुरुष की बात करते हैं तो पूरे पुरुष जाति की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरट की, तो पैरट मतलब तोता। तो तोता मतलब आप देखो कि अगर हमने तोता को पाल लिया, उसका नाम मिट्ठू, टुकटुक या कुछ भी रख लिया, तो ये जो मिट्ठू टुकटुक होगा वो उसका खास नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट जैसे ही हम पैरट बोलते हैं यानी तोता बोलते हैं, तो तोता भी कॉमन नाउन में ही आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे कह दिया, क्या कह दिया, जॉन, तो जॉन तो किसी का खास नाम होगा, होता है ना, जॉन सिन्हा एक रेसलर है। तो ऐसे करके जब हम जॉन नाम लेते हैं तो जॉन मतलब खास, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो यही आपका होमवर्क है कि आप ये इन सब का नाम लिख के और आप चेक करोगे कि आपने कितना कंप्लीट करा है, कितना नहीं कंप्लीट करा है। अब हम देखते हैं जरा सेंटेंस वाले को, अगर आप वो कर लोगे तो ये भी आपसे हो जाएगा। आपको बहुत ही आराम से, क्या ऊपर लिखा हुआ है, रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इच नाउन। यानी हमें आराम से इस सेंटेंसेस को पढ़ना है और एक एक नाउन के, वो कौन सा नाउन है उसके काइंड को बताना, उसके प्रकार को बताना है। तो जैसे आप देखो द ताज, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ताजमहल की। तो द ताज क्या है, खास है, दुनिया में इकलौता है, प्रॉपर नाउन है। तो ये आप लिखोगे द ताज इज प्रॉपर नाउन। और उसी तरीके से इसमें दूसरा नाउन कौन है, बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब इमारत। तो बट जैसे ही हम बिल्डिंग बोलते हैं इसका मतलब दुनिया में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आपको सेंटेंसेस में से पहले नाउन पहचानने हैं, फिर उस
किन टाइप मतलब वो किस टाइप का नाउन है ये पहचानना है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है और मैं उम्मीद करूंगी कि आपसे अगर होमवर्क बन गया तो आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू, आप इसी तरीके से पढ़ते रहो हमारे चैनल पे। आप देख लो हमारे चैनल पे क्लास 4 से लेके BA तक की पढ़ाई होती है और उसके अलावा जो भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है, आप देखो कि जो मिस वगैरह है वो आपको BPSC की, पॉलिटिकल साइंस की, मैथ की बहुत ही अमेजिंग ट्रिक वगैरह देती हैं। तो आप सारा ही अच्छे से पढ़ लोगे हमारे चैनल पे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बस पढ़ाओ, क्योंकि हमारा एक मकसद क्या है, आपको पढ़ाना है, घर बैठे आपको पढ़ाना है। सो इसके अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।